शनि मार्गी 2024 एवं 25 कन्या राशि फल का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। 15 नवंबर 2024 को शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी होंगे। 29 मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो कन्या राशि से यदि आप गिनती करेंगे तो शनिदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा से 7वें घर तक का जो यात्रा है वो अगले 4.5 महीने में पूरा होगा। शनि ग्रह के लिए और राहु मंगल ग्रह के लिए राजयोगकारी उनका जो बैठने का स्थान बताया गया है, तीसरे, छठे, 11वें घर में ये तीनों ग्रह बेहद सकारात्मक फल देते हैं, राजयोग उत्पन्न करते हैं। मतलब ऐसे समय में एक सामान्य व्यक्ति कुछ ऐसा कर गुजरता है जिससे वो आम व्यक्ति के श्रेणी में जाकर के अपने आप को स्थापित कर देता है। ये राजयोग छठे भाव के अंदर बनता है। अब छठा भाव दरअसल रोग, ऋण, शत्रु, कष्ट, परेशानी, इन चीजों का कारक है। यदि कन्या राशि आपका है और आपने मान लीजिए कोई कर्जा ले लिया तो ये तो कर्जदार बना दिया आपको। पर यदि एक लॉटरी आपकी या कोई अचानक कोई कंपटीशन आपने जीता और आपको इतनी अमाउंट, इतनी धन प्राप्त हो गई, मान लीजिए आपने कर्ज लिया 10 रुपए और आपको वहां से आमदनी हो गई 100 रुपए, तो यदि 100 रुपए मिलेगा तो आप 10 रुपए कर्ज चुटकी बजा के खत्म कर सकते हैं। तो कर्जा होना एक नेचुरल सा बिहेवियर है, एक सामान्य व्यवहार है। कोई भी जरूरत के लिए कर्ज लेता है, परंतु चमत्कारिक व्यवहार यह है कि अचानक आपको इतनी बड़ी अमाउंट प्राप्त हो गई जिस अमाउंट से आप 10 उतने बड़े बड़े 10 बार कर्जे उतार सकते हो। तो उसी अमाउंट की प्राप्ति वाली जो सिचुएशन होती है उसी को कहा जाता है राजयोग। तो राजयोग का एक सही मायने में फल जो मिल सकता है वो ये टाइम है 15 नवंबर से 29 मार्च, यानी कि अगले 4.5 महीने। ये 4.5 महीने आपके जीवन में एक एक दिन आपको गिननी चाहिए और एक एक दिन के हिसाब से ही आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करनी चाहिए। मैं श्रविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस पूरे कार्यक्रम में आपको कन्या राशि का शनि के मार्गी होने के बाद से लेके कुंभ राशि के अंतिम समय तक का आपको विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर आप करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कन्या राशि के जातकों के जीवन में छठे भाव के अंदर शनिदेव का गोचर होना और मार्गी हो जाने के कारण से यह आपके जीवन में सुनहरे अवसर उत्पन्न करेगा, जैसे कि आपके स्किल का डेवलपमेंट होना। आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे थे, अब आप उस क्षेत्र से निकल करके उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित कोई कारोबार, कोई नया स्टार्टअप आप अपना स्वयं कर पाएंगे। किसी से मान लीजिए आप कोई अफेयर है, कोई संबंध आपका जुड़ा हुआ है, तो आप उसी संबंध को मैरिज में, शादी में बदल सकते हैं। यानी कि ये सबसे बड़ी सफलता जो है व्यापारिक सफलता और पारिवारिक सफलता के रूप में आप अगले 4.5 महीने वाला जो कुंभ राशि का गोचर काल है शनिदेव का, इसे आप अपने जीवन में जरूर स्वीकार कर सकते हैं। यहां पर आपको कुछ बड़ा चमत्कारिक डेवलपमेंट होता हुआ अपने जीवन में दिखने वाला है। इस समय अवधि के अंदर आप अपने स्टडी, अध्ययन कार्य को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे। यदि आप देश विदेश में जाकर के अपने स्किल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई नई डिग्री, कोई नई योग्यता, एबिलिटी चाहते हैं, तो वहां पर आपको प्राप्त होगा। और इस सुनहरे अवसर के अंदर, इस 4.5 महीने के अंदर आप देखेंगे
तो आपको आपके बच्चों के द्वारा, संतान के द्वारा भाग्योदय की अनुभूति प्राप्त होगी। यदि संतान नहीं है तो संतान की उत्पत्ति का भी ये समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। ये समय आपके जीवन में एक भारी भरकम जॉब अपॉर्चुनिटी बना सकता है। इस समय अवधि के अंदर यदि आपने कोई बड़ी जॉब की तैयारी कर रखी है या फिर कोई बड़ी जॉब के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कोई कंपटीशन को आप क्रैक करना चाहते हैं, तो आप लगे रहें। ये आपके जीवन का एक सुनहरा अवसर की तरह काम करने वाला समय होगा। 15 नवंबर से 29 मार्च इस बीच में आपके एक एक दिन बहुमूल्य समय होंगे और आपके एक एक मिनट का जो परिश्रम होगा वो आपको 100% रिजल्ट देगा। तो अच्छे करियर को बनाने के लिए यदि आप कहीं दूर जाके, किसी देश विदेश में जाके स्टडी अध्ययन करना चाहते हैं तो उसका आपको लाभ मिलेगा, फायदा हो सकता है। तथा नई स्टार्टअप का यहाँ पर संपूर्ण संयोग बन रहा है। करियर में भी, जॉब में भी आपको अच्छी भारी भरकम जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। जरूरत के हिसाब से, मान लीजिए आपको 100 रुपए की जरूरत है और यदि आपको 50 रुपए वाला जॉब मिल जाता है तो वहां पर आपके लिए वो संकट हो जाता है। परंतु यदि 100 की जरूरत हो और 500 की जॉब मिल जाए तो आप समझिए कि आपके तो टारगेट से 5 गुना आगे आप आगे बढ़ गए हैं। तो ये समय अगले 4.5 महीने 5 गुना 10 गुना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में लेके आ सकता है। इसीलिए आपको बहुत सावधान होकर के आगे आने वाले समय का सदुपयोग करना होगा। शनिदेव कन्या राशि के जातकों के जीवन में पंचम और छठे यानी कि 5वें और छठे घर के स्वामी होते हैं। षष्ठेश होकर के छठे भाव में गोचर होना यह अपने आप में एक ताकतवर होता है। बड़े से बड़े शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे। यदि कोई आपका दुश्मन है, आप उससे लड़ नहीं सकते हैं, बहुत ताकतवर है, तो आप गौर से देखिएगा, वो अपने आप ही आपके रास्ते से दूर हट जाएगा। आपको हटाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप या तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा या वो कहीं और जाके रहना पसंद करेगा या फिर आपको ही कहीं दूर जाके कुछ अच्छे रहन सहन वाली वातावरण में जुड़ने का आपको अवसर मिल जाएगा। तो यहां पर शत्रुता विनाश की ताकत आपके जीवन में एक्टिवेट होगा। एक होता है शत्रु का विनाश होना और एक होता है शत्रुता का विनाश होना। जिस वजह से आपकी शत्रुता हुई है, लड़ाई हुई है, वो वजह समाप्त हो जाता है, जिससे आपकी सारी झगड़े समाप्त हो जाते हैं। कोई कर्जा आपने ले रखा है कारोबार व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए और वो कर्जा आप चुका नहीं पा रहे थे, बड़ी बोझ बनी हुई थी और वो आपके जीवन का एक सबसे बड़ा चिंता का कारण था। तो यहां पर जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप ही कुछ ऐसी रफ्तार आपके जीवन में, आपके आमदनी के क्षेत्र के अंदर होगा जो आमदनी आपको अचानक सारी समस्याओं का समाधान करके आपको आपके लाइफ में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। पंचमेश होने के नाते ये आपके संतान की डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, आपकी एबिलिटी, योग्यता के आधार पर कुछ अच्छे जगहों पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति करवा सकता है। छठे भाव में गोचर करने के कारण से देश विदेश तक आपको अपने करियर, कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए यात्राओं से ये जोड़ सकता है। तथा पुराने लेन देन, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे शारीरिक रूप से पुराना कोई कष्ट हो, तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, उसका आपको इलाज मिलेगा। यानी कि लंबे समय से जब व्यक्ति किसी बीमारी से लड़ रहा होता है और अचानक उसका इलाज मिल जाता है, वो जब स्वस्थ तंदुरुस्त होता है तो उसको करोड़ों रुपए प्राप्त करने वाली जो सुख मिलती है ना, उससे भी बड़ा सुख उसको उस परेशानी से मुक्त होने के कारण मिल जाता है। तो इस तरह की चीजों को यहाँ पर, इस तरह के व्यवस्थाओं को यहाँ पर आपको रियलाइज करना होगा, समझना होगा। ये एक सुनहरा अवसर है आपके जीवन में। पुराना साल जाएगा, नया साल आएगा, यानी कि संधिकालिक पीरियड है। 2024 जा रहा है, 2025 आ रहा है।
ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने राजयोग का सदुपयोग करना है। आने वाले समय को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, या फिर जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है, उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, वो समस्या क्यों है आपके जीवन में, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आप अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और यहाँ तक कार्यक्रम को आपने देखा, कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो जय शनिदेव कमेंट में आप जरूर लिखिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।